नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में प्रियंका भी मेरे साथ रहेंगी। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक फिलिस्तीनी झंडे की आड़ में आखिरकार कौन नफरत फैलाने की साजिश रच रहा है और दिल्ली में दंगा भड़काने और माहौल को खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। बोया बबूल, निकला शूल। जय फलस्तीन। नफरती एजेंडा, कानूनी शिकंजा। जय फलस्तीन, क्राइम सीन। बीते 3 दिनों में देश के 4 शहरों में उपद्रवियों ने देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। उपद्रवियों ने देश के अलग अलग शहरों में खुलेआम फिलिस्तीनी झंडे और फिलिस्तीनी समर्थित नारे लगाए। देश के कानून का माहौल बनाने वाली इन तस्वीरों ने पूरे देश को सन्न कर दिया। कट्टरपंथी यूपी के जौनपुर, एमपी के मंडला, बालाघाट और कर्नाटक के चिकमंगलुरु में कानून को चिढ़ाते नजर आए। लेकिन देश का कानून तोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों का हश्र क्या होता है, जौनपुर के इन बवालियों से पूछिए, जो इस वक्त पुलिस के शिकंजे में आने के बाद अब अपनी खैर मांगते दिखाई दे रहे हैं। अभी 2 रोज पहले ही नफरती एजेंडा फैलाने वाले एक कट्टरपंथी जौनपुर के मछली शहर कस्बे में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते दिखे थे। ये बाइक पर घूम घूम कर अराफात के जुलूस में आतंक के आकाओं के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल भी हुई थी। और तभी से जौनपुर पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। जौनपुर पुलिस के मुताबिक इन तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि इनकी हरकतों के वायरल वीडियो में इनकी आवाज तो सुनाई दे रही है, मगर इन सब का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी। आखिरकार जौनपुर पुलिस सुराग तलाशते तलाशते इन तक पहुंच ही गई। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक जौनपुर पुलिस ने देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस अब 9 आरोपियों की तलाश में जुटी है। दरअसल देश में बीते कुछ महीनों से फिलिस्तीनी झंडा लहराने और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी का फैशन चल पड़ा है। खासकर जब से एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की, विशेष समुदाय में कुछ ऐसी हरकतों को अंजाम देने की होड़ सी लग गई। सिर्फ बीते 3 दिनों की बात करें तो देश के 4 अलग अलग शहरों में कट्टरपंथियों ने ऐसी हरकतें की है। ये तस्वीरें इसकी गवाह है। हालांकि स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन लगातार इन हरकतों का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस भी लगातार एक्शन में है और लगातार उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एमपी में जहां फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं चिकमंगलुरु में भी 6 गुमराह नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अभी इस मामले में जौनपुर में 5 लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा पुलिस कई आरोपियों को तलाश भी रही है। बहरहाल देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस के सख्त एक्शन को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि अब कट्टरपंथी चेतेंगे, वो अपनी गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे। लेकिन सवाल है कि जिस आग को खुद विशेष समुदाय के संसद में अंजाम देने से नहीं चूके, भला उस पर लगाम लगाने की कोई गारंटी दे भी तो कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल कुछ लोगों ने चाकू की नोक पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हैवानियत की हदें पार, चाकू के बल पर अस्मत तार तार। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला अभी शांति नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई।
जहां गर्दन पर चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी देते हुए दो दरिंदों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की ने जब इस पूरी घटना का विरोध किया तो एक आरोपी युवक ने नाबालिग के गर्दन पर चाकू रख दिया, तो दूसरे युवक ने पहले नाबालिग को मारा पीटा, उसके बाद बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने नाबालिग को इस घटना के बारे में किसी और को बताने या पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद जब नाबालिग चिल्लाई तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो युवक ने नाबालिग के गले पर चाकू अड़ा रखा था और दूसरा युवक भागने की तैयारी में था। जैसे ही लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ा, वैसे ही हाथ छुड़ाकर दोनों आरोपी भाग खड़े हुए। तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और नाबालिग और परिजनों को लेकर थाने पहुंचे, जहां नाबालिग के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान हुई और रेप सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। 15 साल की नाबालिग बालिका ने थाना कोतवाली में कल शिकायत किया था कि उसके मोहल्ले के ही दो लड़के थे और उन्होंने उसको कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस पर से एफआईआर पंजीबद्ध कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस समय दोनों युवकों को पकड़ा गया, उस वक्त दोनों आरोपी नशे की हालत में थे और नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम देने के साथ साथ उसके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन श्योपुर में हुई इस वारदात ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 जगहों पर पथराव की खबरें सामने आई। भिवंडी में विसर्जन के लिए ले जाई जा रही जो मूर्ति थी उस पर पथराव किया गया। मूर्ति खंडित होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद 2 गुटों के लोग आमने सामने आ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा करने लगे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों की बहस भी यहाँ पर शुरू हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, बुल्ढाना से गणेश जुलूस पर पथराव किया गया। जलगांव जामोद कस्बे में पथराव में कई लोग घायल हो गए। लोगों ने आरोप लगाया कि करीब आधे घंटे तक पथराव होते रहे। कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, इससे जुड़ी भी खबर आपको आगे बताते हैं। देखिए, देश में गणपति विसर्जन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन कुछ नफरती लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आलम यह है कि हिंदू त्योहारों को ही निशाने पर लिया जा रहा है। उनके जुलूस पर पत्थर फेंके जाते हैं, तांडव किया जाता है। इसके अलावा नफरती नारे भी लगाए जाते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर दक्षिण हो या पूर्व पश्चिम, पूरे देश में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन विघ्नहर्ता के उत्सव में विघ्न डालने की लगातार कोशिश हो रही है। सूरत हो, लखनऊ हो, कच्छ हो या मांडिया या फिर हो भिवंडी, राज्य बदल रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, लेकिन घटनाएं वही। गणेश उत्सव को टारगेट कर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हर जगह आस्था पर चोट की जा रही है। हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा